यूरेनियम और लिथियम के बाद भारत को दो बड़ी गुड न्यूज। अब तांबे को लेकर दुनिया के होश उड़ाने वाला है भारत। राजस्थान की धरती ने फिर उगला कॉपर का अकूत खजाना। तो धोरों की धरती में मिले पेट्रोल के तगड़े भंडार। दोस्तों, इन दिनों भारत की धरती पर कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही था कि भारत के जम्मू कश्मीर में 59 मिलियन टन लिथियम मिला है और इस भंडार के मिलते ही भारत लिथियम भंडार वाले देशों में तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी लिथियम के बड़े भंडारों का पता चला है। अभी ये खोज चल ही रही थी कि उड़ीसा की धरती ने सोने के बड़े भंडारों का संकेत देकर के सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, भारत की जमीन के नीचे बेशकीमती खनिज छिपे हुए हैं और यही कारण है कि मोदी सरकार ऐसे खनिजों की खोज करने के लिए एक मिशन की तरह काम कर रही है। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें लगातार सफलताएं मिलती जा रही हैं। लिथियम और सोने के इतने बड़े जैकपॉट के बाद भारत पर दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। अमेरिका सरीखे देशों ने उत्खनन के लिए भारत के साथ समझौता करने का संकेत दिया है। अब दोस्तों, लिथियम और गोल्ड के बाद भारत के लिए एक साथ दो बड़ी गुड न्यूज हैं और इसमें पहली बड़ी गुड न्यूज है कॉपर यानी तांबे को लेकर के, तो दूसरी बड़ी गुड न्यूज है तेल के अकूत भंडारों को लेकर के। जी हां दोस्तों, राजस्थान की जमीन ने अब तांबे के ढेर सारे खजाने उगले हैं जो भारत की तकदीर बदल सकते हैं। राजस्थान के अकेले भीलवाड़ा में लाखों टन तांबे का पता चला है। इतने ही राजस्थान में तेल के भंडारों का भी पता चला है जो भारत को अरब देशों की कतार में खड़ा कर सकता है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं राजस्थान में तांबे से जुड़ी हुई बड़ी गुड न्यूज के बारे में। सैकड़ों साल पहले राजस्थान के खेतड़ी ने उगला था अथाह तांबे का भंडार। अब भीलवाड़ा के पहाड़ों में मिला लाखों टन कॉपर का खजाना। दोस्तों, राजस्थान कॉपर के मामले में देश में पहले ही नंबर 1 बना हुआ है। राजस्थान की खेतड़ी कॉपर माइंस लगातार देश की जरूरत पूरी कर रही हैं, लेकिन अब राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ में कॉपर के अथाह भंडार मिले हैं। राजस्थान की खनिज खोज विंग को बहुत ही कम गहराई पर तांबे के बहुत अच्छे सैंपल्स मिले हैं। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन के साथ ही कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। दोस्तों, भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है और इसमें अधिकतम 100 मीटर गहराई के 35 बोर होल्स काफी प्रगति पर हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील के चांदगढ़ में आयरन और लौह अयस्क के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबा यानी कॉपर के भंडार बहुत तगड़े तौर पे मिले हैं। विभाग की RSMET के माध्यम से चांदगढ़ गांव में आयरन और लौह अयस्कों के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का काम करवाया जा रहा है। और दोस्तों, इस ड्रिलिंग के दौरान अभी तक 3 बोर होल्स में तांबे और लौह अयस्क के तगड़े भंडार मिलने का संकेत मिल चुका है। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की ओर से करवाए जा रहे ड्रिलिंग में स्ट्रैटेजिक मिनरल्स मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, अभी तक की कोर ड्रिलिंग की स्टडी से पता चला है कि तांबे और आयरन के यहां प्रचुर भंडार है। शुरुआती रिसर्च में पता चला है कि मामूली गहराई यानी 5 से 6 मीटर, 20 से 25 मीटर और 55 से 60 मीटर गहराई पर आयरन और साथ ही तांबे के नमूने मिले हैं, जिनको बहुत अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबाई और लगभग 250 मीटर से 300 मीटर की चौड़ाई में कॉपर खनिज की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही क्षेत्र में 500 मीटर से लेकर के 700 मीटर की गहराई पर छिद्रण कार्य किए जाने से खनिज कॉपर के वृहद भंडार मिलने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, कॉपर हमारे जीवन में प्रयुक्त होने वाली बहुत बहुमूल्य वस्तु है। विद्युत सुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरणों और विद्युत उद्योग में किया जाता है। मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग पीतल, कांसा और स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रमुखता से किया जाता है। जानकारी के मुताबिक देश में सर्वाधिक 54% कॉपर के भंडार राजस्थान में ही हैं। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। दोस्तों, राजस्थान में तांबे के प्रोडक्शन की बात करें तो झुंझुनू जिला देश में नंबर 1 पर है।
यहाँ की धरती कई सदियों से तांबा उगलती रही है। यहाँ हर दिन बड़ी मात्रा में तांबा फिलहाल भी निकाला जा रहा है। खेतड़ी ने कभी भारत को तांबे में आत्मनिर्भर बना दिया था। आज की डेट में भी यहाँ की जमीन से करीब 360 मीटर नीचे खनन हो रहा है, जहाँ भूमिगत रेल पटरियां बिछी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ की केसीसी में अब माइनिंग और कंस्ट्रक्ट प्लांट को छोड़कर बाकी के प्लांट अन्य जगहों पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अब यहाँ कच्चा माल निकलता है और उसे ट्रकों में भर करके दूसरी रिफाइनरीज में भेजा जा रहा है। साल 1975 से पहले रूस, चीन और दूसरे देशों से भारत तांबा मंगवाया करता था। तब खेतड़ी नगर में तांबे के स्मेल्टर प्लांट की स्थापना हुई। हर माह यहाँ औसत 3500 शुद्ध तांबे की सिल्लियां तैयार की जाती थी। ये सिलसिला 23 नवंबर 2008 तक चला, जिसके बाद तांबे में भारत आत्मनिर्भर होने लगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि खेतड़ी और उसके आसपास की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में तांबे के भंडार मौजूद हैं। यहाँ की पहाड़ियां दूर से ही तांबे की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। और अभी भी यहाँ के केसीसी प्लांट में 3 से 4 किलोमीटर के इलाके में खनन हो रहा है। तांबे के भंडार हरियाणा सीमा से सटे पचेरी से लेकर के सीकर के रघुनाथगढ़ तक फैले हुए हैं। यहाँ इतना तांबा है कि अगले 60 से लेकर के 100 साल तक भी खनन किया जाए तो भी तांबे का भंडार खत्म नहीं हो सकता है। फिलहाल बनवास, बागेश्वर, माकड़ों की तरफ से 3 से 4 किलोमीटर भूमिगत तांबे का खनन किया जा रहा है। और यहां दोस्तों जीरो लेवल आखिरी खनन पॉइंट है जो 360 मीटर नीचे है। फिलहाल अंतिम 3 लेवल पर ही खनन कार्य किया जा रहा है। यहां की खदानों से निकलने वाला तांबा देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष सुरक्षा उपकरण, रेलवे, हवाई जहाज, बिजली उपकरण और वाहनों में किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान में ही गणेश्वर सभ्यता है जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। पूरे विश्व में सबसे पहले यहीं पर ही तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल हुआ था। तभी तो यहां सुनारी और गणेश्वर की सभ्यता में तांबे और लोहे के अवशेष खुदाई के दौरान मिले हैं। सुनारी की सभ्यता में तांबे की कढ़ाई भी मिली है जिसमें तांबे की गलाई होती थी। लिहाजा तांबे के भंडार पहले भी थे जिनका खनन करके बर्तन तक बनाए जाते थे। दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में यूरेनियम के अकूत भंडारों का पता चला है और वो इलाका भी इसी भंडार के आजू बाजू मौजूद है। और दोस्तों, जिस तरीके से अब भीलवाड़ा के आसपास जिस तरह से तांबे के अकूत भंडारों का पता चला है, इससे पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश रोमांचित हो रहा है। खैर, इसके साथ ही राजस्थान में तेल के भंडारों का भी पता चला है और ये कारनामा किया है वेदांता समूह ने। राजस्थान के रेगिस्तान में वेदांता समूह ने खोज निकाला तेल के अकूत भंडार देख झूम उठे करोड़ों भारतीय। दोस्तों, देश के बड़े समूह वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक नए तेल क्षेत्र का खुलासा किया है। यह तेल भंडार उसी रेगिस्तानी इलाके में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल भंडार पहले से ही मौजूद है। कंपनी ने कहा है कि उसने राजस्थान सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को खुदाई किए गए कुएं WM बेसल DD फैन 1 में तेल खोजे जाने के बारे में बता दिया है। इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया है। इस कुएं की खुदाई 2615 मीटर की गहराई तक की गई है। दोस्तों, कंपनी ने OLAP के तहत प्राप्त क्षेत्र में यह तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज की है। यह कुल 542 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह ब्लॉक कंपनी के प्रमुख राजस्थान ब्लॉक के करीब है जहां प्रतिदिन करीब 1,50,000 बैरल तेल और गैस का उत्पादन हो रहा है। दोस्तों, यूं तो राजस्थान की जमीन को बंजर जमीन के नाम से कोसा जाता है, लेकिन अब वहां पर तेल का उद्गम हुआ है जिसकी अब सब तरफ से वाहवाही होने लगी है। खाड़ी देशों जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, इन सभी देशों के रहने वाले लोगों को एक समय में रेत से भरे इलाकों और गरीबी के चलते कोसा जाता था, लेकिन आज वहां तेल के खदानों के चलते ये सबसे ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और दोस्तों, अब भारत में जो बेशकीमती खजाने मिले हैं उनको लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा रोमांचित हैं और बहुत जल्द भारत इन देशों की कतार में शामिल हो सकता है। इस मामले में आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट लिख करके जरूर बताएं।